बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात हो रही है मार्का हक के ऊपर और बयानुल मरसूस के ऊपर, और ब्रिगेडियर साहब गज़नफ़र साहब हमारे साथ हैं। इनका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है फ़ौज में, फ़ौज को तालीम देने में, इंटेलिजेंस में। हुज़ूर अक़दस ये बताइए कि इस सारे किरदार में 2018 से या उससे पहले ले लीजिए, इंटेलिजेंस का कितना रोल था इन्फॉर्म करने में और प्रेपरेशन के लिए? फिर जी बहुत शुक्रिया। चूँकि हम बयानुल मरसूस और मार्का हक की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी चीज़ से से रिलेट करूँगा। और उसको आप इस तरह देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि ट्रांस फ्रंटियर इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्शन करना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है। उसके ज़रिए उसके एक तो आपके अपने लोग वहाँ आपके एजेंट्स या आपके कॉन्टैक्ट्स काम कर रहे होते हैं, फिर एक थर्ड पार्टी भी होता है। फिर आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। जैसे अगर आप बुनियादी तौर पे आप अपने मोबाइल के अंदर वो एयर ट्रैकर रडार नोट कर लें तो आपको पता चल जाता है कि मिडल ईस्ट के ऊपर कितने जहाज़ इस वक्त गुजर रहे हैं। सो यू कैन कंटेम्पलेट कि ये जहाज़ के फ़ौजी नेचर के हैं, जहाज़ सिविल नेचर के हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि आपने स्पेसिफिक एक चीज़ से बात की है, तो मैं आपको मिसाल दूंगा प्रैक्टिकली। वो ये है कि 22 अप्रैल के ऊपर पहलगाम ऑपरेशन हुआ था, और पहलगाम में याद रखिएगा कि पहलगाम जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उससे एक हफ़्ता पहले अमित शाह ने विज़िट किया था पहलगाम का। पहलगाम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट आके पढ़े, वो कहते हैं 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी। पहले BSF होती थी, फिर CRPF थी, उसके बाद उनकी टूरिज़म रिजॉर्ट है, उनकी अपनी सिक्योरिटी थी। तो अमित शाह ने एक हफ्ते पहले विजिट किया, वहाँ से 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तीनों लेयर्स विड्रॉ कर ली थी। अच्छा। जहाँ पे वाक़या हुआ वसीम, उससे 2 किलोमीटर पे BSF का एक कैंप है, यानी रिएक्शन टाइम आप देखें कितना लगता है। वजह यह थी कि अमित शाह का बेटा जो है जय शाह, वो वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। अच्छा। तो इन्होंने ज़मीनों पे कब्जा करना था। अच्छा। तो पहलगाम के फ़ौरन बाद इन्होंने वहाँ से 3000 कश्मीरियों को निकाल के बाहर कर दिया, पकड़ लिया, उनके घर गिरा दिए। अब वो प्रोसेस होटल का शुरू होने वाला है। तो उसके साथ साथ आप देखिएगा इनकी डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, झूठ देखिए। मोदी विजिट कर रहा था सऊदी अरब का, वहाँ से ट्रंप, जिस तरह वो बुश ने डिनर कैंसिल किया था ना, उसको कान में किसी ने कहा था जी वो हमला हो गया, जो मुसैद ने और CIA ने खुद हमला कराया था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो अमेरिका में ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था। तो बुश भी जहाज़ में बैठ के फ़ौरन न्यूयॉर्क आ गया था। इस तरह अपना मोदी को भी किसी ने जाके कहा कि जी वो पहलगाम में इंसिडेंट हो गया, तो प्लान तो पहले था। उसने कहा जी डिनर कैंसिल करो, वापस जा रहा हूँ। वापस आया, आप उसकी हिपोक्रेसी देखें मोदी की, कि वो बजाय इसके कि पहलगाम जाता, लोगों से ताज़ियत करता या कहीं बुला लेता, वो बिहार चला गया, क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो रहा था। वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी शुरू कर दी। मतलब ये है कि पहलगाम कराने का मकसद था कि आप बिहार का इलेक्शन जीत सके, वहाँ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकें। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी क्लास है एक्सट्रीमिस्ट की, जो हिंदुत्व और मुतज़ा को फॉलो कर, उनको आप बताएंगे अगर पाकिस्तान खड़ा तो वो आपको वोट डाल देंगे। तो ये टोटल था जिसके बदले हमने फॉल्स फ्लैग का मतलब है कि खुद ही करा के रॉ ने करवाया, BSF ने करवाया। इससे पहले उन्होंने पुलवामा करवाया, उससे पहले पठानकोट करवाया, उड़ी करवाया, ताज होटल के ऊपर एक नेपाली को अगवा किया नेपाल से, उसको लाके ताज होटल में फायर कराया, उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट ली, वो गुरमुखी में लिखी हुई थी, वो पाकिस्तान भेजी, और उसके बाद जो है वो तमाम का तमाम डरा रचाया। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अपना, वो यहूदी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी इंडिया बिसीज, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो ताज होटल का मामला है ये मुसैद और रॉ ने करवाया, क्योंकि एक तो एक करकारे को मारना चाहते थे जो समझौता एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और इस कंक्लूजन पे पहुंच गया था कि वहाँ पे हिंदू दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी नहीं थे, ISI नहीं थी। उसको इन्होंने पहले दिन मार दिया, फिर उसकी बीवी ने इनके डेलीगेशन को रिसीव करने से इनकार कर दिया। अब चूंकि आप इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखा 29 अप्रैल को भारत के 4 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं रफेल अम्बाला एयरपोर्ट से, और वो पाकिस्तान अम्बाला एयरबेस से पाकिस्तान के अंदर बमबारी करने के लिए आ रहे थे। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की यूनिट जो ईस्टर्न फ्रंट पर डिप्लॉयड थी, उन्होंने उनके कम्युनिकेशन को भी जैम कर दिया, रडार को भी जैम कर दिया। जी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की यूनिट से उनके रडार को, रफेल के रडार को भी जैम कर दिया और कम्युनिकेशन को भी जैम कर दिया। वो मिशन क्या परफॉर्म करते, वो वापस गए, दे कुडंट लैंड ऑन देयर ओरिजिनल फील्ड, उन्होंने श्रीनगर एयरफील्ड में लैंड किया। फिर उसके बाद 6 मई से इन्होंने बिल्डअप शुरू किया। ईस्टर्न कमांड से इन्होंने 26 रफेल उठाए, 20 रफेल उठाए, और उनको लेके आए वेस्टर्न कमांड में, उनको डिप्लॉय किया बीकानेर पे, उनको डिप्लॉय किया अपना भोज पे, और वेस्टर्न कमांड के अंदर पाकिस्तान
पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। इसके साथ 400 एयरफील्ड 400 सॉर्टीज थी जो इन्होंने लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ की, जिससे इन्होंने S-400 की बैटरीज मूव की और उनको भोज में लाकर डिप्लॉय किया, आदमपुर में लाकर डिप्लॉय। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की सब कुछ मॉनिटर कर रही थी। वक्फा वापस आएंगे तो ज़्यादा सस्ते बात करेंगे। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।